नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द मॉक मास्टर में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने ये चैनल केवल मॉक टेस्ट के लिए ही स्पेशली बनाया था, लेकिन मॉक टेस्ट के साथ-साथ अब आने वाले कुछ दिनों में इस पे कंटेंट्स भी दिया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इस चैनल को भरपूर मिला है। हमने इस चैनल पर 3 सीरीज़ की शुरुआत की है। एक सीरीज़ में हम टेक्स्ट बुक के एसएससी सीजीएल प्री के मॉक्स ले रहे हैं। दूसरे में हम एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल वाली मॉक्स की सीरीज़ को स्टार्ट किया है। और तीसरी सीरीज़ में हमने मंडे से ऑली बोर्ड के मॉक्स की भी एनालिसिस स्टार्ट की है। दोस्तों, इन तीनों सीरीज़ पे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट भरपूर मिला है। आप लोगों के लाइक, शेयर, कमेंट्स भी काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। दोस्तों, इस चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाते रहें और इस चैनल को इतना शेयर करें कि उन लोगों तक भी पहुँचे, उन दोस्तों तक भी पहुँचे, उन एस्पायरेंट्स तक भी पहुँचे, जो पूरी तैयारी कर चुके हैं लेकिन मार्क्स मॉक में इनके मार्क्स बिल्कुल ही नहीं बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये चैनल पे अगर आप हमारे साथ एनालिसिस करते हैं, तो आपको मतलब अपने गलतियों को पॉइंट आउट कर पाओगे आप कि मैंने किस तरह से किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, कहाँ मैंने गलती की, कहाँ मुझे कैसे करना चाहिए था और अपनी गलतियों को सुधार सकोगे आप मेरे साथ मिलके, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन के बेस्ट से बेस्ट अप्रोच बताने की कोशिश करूंगा और किस क्वेश्चन को कब स्किप करना है, कब करना है, ये सारी चीजें भी मैं यहाँ बता के चल रहा हूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टेस्ट। हमारा टेस्ट है आज का एसएससी सीजीएल टीयर 1 का सेकंड टेस्ट है ऑली बोर्ड का। पहला टेस्ट मंडे को आ चुका है। काफी लोगों ने उसे देखा है, लाइक किया है, कमेंट भी किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले मॉक को अटेम्प्ट करें, फिर इस वीडियो में साथ मेरे एनालिसिस करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये वीडियो भी देखने से पहले आप मॉक को अटेम्प्ट करें, सेकंड नंबर वाला, फिर आके ही इस वीडियो में एनालिसिस करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना टेस्ट। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। 5 एंड 6 इक्वल टू 55 दिया हुआ है, 9 एंड 12 105 दिया हुआ है और 2 16 का पूछ रहा है, यानी कि 5 6 दिया हुआ है 55, 5 एंड 6 55। अगर इसको जोड़ के देखते हैं तो 6 5 11 बनता है और 11 इंटू 5 दिया हुआ है। अगर 9 एंड 12 का 105 दिया हुआ है, यानी कि अगर इसको जोड़ें तो 21 बन रहा है, इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 105 आएगा। ऐसे ही 2 एंड 16 को अगर हम गुणा करें तो 16 दूना 8, 16 दूना का नहीं, सॉरी, गुणा नहीं यार दोस्तों, ये तो जोड़ के फिर किया है ना। तो 16 और 2 जब जोड़ेंगे तो 18 होगा और इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 90 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है कॉज और इफेक्ट का, इसको बाद में आगे करेंगे, इसको अभी के लिए स्किप करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि हाउ मच डज वन नीड टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 3/5 टू ऑब्टेन 4/7। तो 3/5 में से अगर x माइनस कर देंगे तो 4/7 आ जाएगा। x की वैल्यू निकालने के लिए 3/5 और 4/7, तो 5 और 7 कैल्सियम लेंगे 35 आएगा। ये आ जाएगा हमारा 21 और ये आ जाएगा हमारा 20, यानी कि 1/35, ऑप्शन सी। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। अगला सवाल कह रहा है कि रीता सन इन लॉ विक्रम, यानी कि रीता का जो दामाद है, यानी ये दामाद है, विक्रम हैज अ सिस्टर पूजा, यानी कि विक्रम की सिस्टर जो है पूजा है। पूजा पूजा इज ओनली चाइल्ड इज आरव, पूजा का केवल एक ही लड़का जो है, बच्चा जो है वो आरव है। तो ये कह रहा है कि आरव रिलेटेड टू रीता। आरव रीता से कैसे रिलेटेड है? तो आरव रीता से ऐसे रिलेटेड है कि सन इन लॉ के बहन का बच्चा, सन इन लॉ के बहन का बच्चा, यानी कि ऑप्शन सी को क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है नंबर 1286 डिवाइडेड बाई 15 इफ द क्वोशंट इज ऑब्टेन्ड दैट इज डिवाइडेड बाई 8 लीव्स अ रिमाइंडर। ये कह रहा है जब 1286 को 15 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट आएगा, यानी कि 15 8 120 हो जाएगा और 15 15 5 75 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि अगर इसको, ये जो हमारा क्वोशंट है, इसको अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 80 कट जाएगा और रिमाइंडर हमारा 5 बचेगा। तो यही रिमाइंडर ही पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कि हाउ मेनी सच पेयर ऑफ द नंबर आर देयर इन ईच ऑफ विच हैज मैनी डिजिट्स बिटवीन देम एज नंबर सीरीज। अच्छा, ये कह रहा है कि इसके बीच में नंबर सीरीज जितने कितने नंबर है, तो पहले लिख लेते हैं हम 07516 07516 93842 07516 तो ऐसे आगे की तरफ में देखते हैं। पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई नहीं बन रहा है, 7 8 9 नहीं बन रहा है, 5 6 7 8 9 नहीं बन रहा है, 2 3 4 5 6 7 ये भी नहीं बन रहा है, 6 7 8 9 नहीं बन रहा है, 9 नहीं बनेगा, 3 4 5 6 8 9 4
नहीं बन रहा है। 2 का 3 4 5 6 7 8 9 नहीं बनेगा। 4 5 6 7 8 9 ये भी नहीं बन रहा है। 8 8 यहाँ शुरू हो रहा है। 9 ये भी नहीं बनेगा। 3 4 5 6 7 8 9 ये भी नहीं बन रहा है। 9 का तो देखना ही नहीं है। 7 8 9 ये भी नहीं बनेगा। 2 3 4 ये भी नहीं बनेगा। 5 6 7 यानी कि इसमें से एक भी नहीं बन रहा है, तो इसका आ जाएगा 0। क्लिक करेंगे नन पे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि इसके आगे की सीक्वेंस बता देंगे। अगर पहला देखे तो बी से सी हुआ यानी कि एक बड़ा है, तो सी से यानी कि डी होगा, तो पहले पे डी आ जाएगा। 14 से 15 हुआ है, 15 के बाद ओ एन जो है 14, ओ 15 और 15 के बाद 16 यानी कि डी के बाद पी। डी के बाद पी दो ऑप्शंस में है। आगे देखते हैं टी 20 से एस 19 हुआ यानी कि 18, डी पी आर ऑप्शन सी में है। क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का है 144 6 7 58 और 31। अब ये कह रहा है इसकी जगह पे डिवाइड रखेंगे, यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा। और डॉलर की जगह पे क्या है, डॉलर की जगह पे मल्टीप्लाई है। और परसेंटेज की जगह पे प्लस है, और एट द रेट की जगह पे माइनस है। ये जाएगा 24 बार में, और 24 सत्ते 168 होता है। अब प्लस 58 में से 31 घटा देंगे 7 और 27 आ जाएगा। ये हमारा जोड़ने पे 195 आएगा। 168 और 27 को जोड़ेंगे 195। क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये भी कोर्स ऑफ एक्शन वाला है, इसको हम आके एक बार लास्ट में देखेंगे, अभी के लिए स्किप करते हैं। ये कह रहा है कि what has been given in the question, this word can be found by using the letter of the word given in one of the alternative only, select the alternative। ये कह रहा है जो टाइम है, ये टाइम कौन से वर्ड से लेके बनाया जा सकता है। तो अगर पहले में देखें तो हमें आई नहीं मिल रहा है, दूसरे में देखें तो ई नहीं मिल रहा है, और तीसरे में देखो तो टी आई एम ई तीनों मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन यही सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये देखते हैं सवाल। इसमें 3 से 6 हुआ है, 6 से 18 हुआ है, 18 से 72 हुआ है, यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन के फैक्टर में हो रहा है। 3 से 2 का मल्टीप्लाई किया है, 6 से 3 का मल्टीप्लाई किया है, 18 में 4 का मल्टीप्लाई किया है, और 72 में 5 का मल्टीप्लाई किया, यानी कि 360 में 6 का मल्टीप्लाई होगा, और 360 गुणे 6 करेंगे यानी कि 2160 है हमारा। ऑप्शन ए है। क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये देखते हैं ए के बाद सी, यानी कि एक से ए से सी, सी से एफ, एफ से जे, यानी कि यहाँ 2 बढ़ा है, यहाँ 3 बढ़ा है, यहाँ 4 बढ़ा है, यहाँ 5 बढ़ेगा, यानी कि ओ से शुरू होगा। ओ से ऑप्शन केवल एक ही है। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि इन अ कोड ईच लेटर इज रिप्लेस्ड बाई टू लेटर प्लेसेस बिफोर इट, यानी कि दो लेटर पहले चले जाना है, तो टावर को कैसे लिखेंगे, और उसको रिजल्ट को रिवर्स कर देना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको कैसे लिखेंगे दोस्तों, देखते हैं एक बार। टावर है ना, TOWER, तो कह रहा है दो लेटर बिफोर करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। ये 15 का 2 करेंगे तो 13, यानी कि एम आ जाएगा। ये W का 23 का यानी कि 21 आएगा। 21 पे क्या आएगा हमारा, U आ जाएगा। 5 का C आ जाएगा, और 18 का 16 आएगा। अब इसको उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी कि PCUMR ऑप्शन ए में है। क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना अगला सवाल। ये भी सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है, यानी कि देखते हैं क्या कह रहा है। 16 4 5 12 और 3, तो कह रहा है प्लस को मल्टीप्लाई से चेंज करना है, और मल्टीप्लाई को किससे चेंज करना है, माइनस से, और माइनस को किस में चेंज करना है, प्लस में, और डिवाइड को डिवाइड में चेंज करना है, यानी डिवाइड को कोई चेंज नहीं किया है। ये आ जाएगा हमारा 64 -5 + 4, तो 64 - 1 आएगा, यानी कि 63, ऑप्शन सी। क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ए से सी हुआ है, ACEG, यानी 1 3 5 7 और 9, यानी कि आई से शुरू होगा। आई से शुरू होगा, ऑप्शन केवल एक में है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, जिसमें जो मिलेगा उसको तुरंत लगाएंगे ऑप्शन। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 7 9 13 21 और 37, यानी यहाँ 2 बढ़ा है, यहाँ 4 बढ़ा है, यहाँ 8 बढ़ा है, यहाँ 16 बढ़ा है, यानी कि मल्टीपल पे बढ़ रहा है। ठीक है, 2, तो इसमें भी अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, और 32 और 7 करेंगे 69 आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं 192 KP 17 MR। तो के हम अब एक बार अल्फाबेट्स वाला ही मिला लेते हैं ना, पहले डिजिट्स वाला तो अभी रखते हैं। के से कितना हुआ है, के से एम, यानी कि 11 से 13 हुआ है। यू से 21 से 24 हुआ है, और हमारा डी से एफ, यानी कि 2 बढ़ा है, यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ भी 3 बढ़ रहा है, यहाँ 2 ही बढ़ रहा है केवल। अगले वाले में बी से डी, सॉरी यहाँ 2 बढ़ रहा है ना,
11 से 13 2 बढ़ रहा है, डी से एफ भी 2 बढ़ रहा है और बी से डी भी 2 बढ़ रहा है। तो ये जो हमारा 3 बढ़ रहा है यानी कि एक यही ऑड है। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि भी का ई लिख रहा है, यानी कि भी का अपोजिट होता है ई। भी का अपोजिट होता है ई, तो एच का अपोजिट क्या होगा? एच का अपोजिट एस होगा। और ये कह रहा है बी का ई लिख रहा है, यानी कि बी में 3 बढ़ा के 5 ये बढ़ा के लिख रहा है, 5 लिख रहा है, तो के में अगर 3 बढ़ाएंगे तो 11 3 14, यानी कि एस और एन आएगा। ऑप्शन ए क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इस सवाल को मैंने पहले भी मॉक्स में बता रखा है कि इसको हिंदी में कर लेते हैं जिससे कि हमें ईजिली पता चल जाए। तो अगर हम देखें तो हमारी जो मेन पॉइंट्स है वो सारी चीज़ें हाईलाइट हो रही हैं, बाकी सब छुप गया जिसको हमें से कोई मतलब नहीं है। लाइफ का कोड देख लेते हैं पहले। तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव लाइफ और लाइफ नीड्स बैलेंस, यानी कि अगर दोनों में लाइफ लाइफ कॉमन है तो कॉमन क्या है? हमारा डी एफ वाला टर्म कॉमन, यानी कि लाइफ का हमारा डी एफ वाला टर्म है, डी एफ इक्वल टू 4। ऑप्शन ए में दिया है लाइफ का कोड दूसरा दिया है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। और जो डी एफ वाला कोड है वो टेक्नोलॉजी के लिए दिया है, यानी कि ऑप्शन ए और सी तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे दोनों। बाकी एक बार सेफ्टी और इम्प्रूव्स का चेक कर लेते हैं। कंट्रोल इंश्योर सेफ्टी, सेफ्टी सेफ्टी दो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो सेफ्टी को तो अभी हटा देते हैं। इम्प्रूव्स का एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें लाइफ का मिल गया, टेक्नोलॉजी का निकाल देते हैं तो इम्प्रूव्स का अपने आप मिल जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का इसमें है ना, टेक्नोलॉजी नीड्स कंट्रोल, यानी टेक्नोलॉजी का टी ए से शुरू हो रहा है, टेक्नोलॉजी टी ए से शुरू हो रहा है। तो टी ए निकल गया, डी एफ निकल गया, बचा क्या? इम्प्रूव्स का एम के, और इम्प्रूव्स का एम के दिया हुआ है, ऑप्शन डी में क्लिक करेंगे। इसको आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। ये कह रहा है इन अ स्टैक ऑफ 295 ट्रेज ए इज 64 फ्रॉम द बॉटम, यानी ए जो है 64 है बॉटम से और बी जो है 98 है टॉप से, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इनके बीच में कितना होगा, तो इनके बीच का निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 295 में से इन दोनों का सम को घटा देंगे, यानी कि 64 प्लस 98, तो हमारा कितना आ जाएगा? 72 9 162, यानी कि 295 में से अगर 162 घटा दें तो 3 3 और 1 133 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन डी में है केवल। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 5 और 11 को इंटरचेंज करके कौन सा सही बनेगा, तो करके एक बार देख लेते हैं। डिजिट नहीं चेंज करना है, नंबर चेंज करना है, ठीक है। ये इस चीज़ का ध्यान रखेंगे खास करके। कई बार क्वेश्चन में डिजिट चेंज करने को आ जाता है, कई बार क्वेश्चन में नंबर चेंज करने को आ जाता है। 147 प्लस 51 माइनस 16 और 11 की जगह पे 5 रख देंगे, ठीक है, और इंटू 5 को 11 कर देंगे। तो देखते हैं इसको, 147 प्लस ये करेंगे, ये जाएगा 36, 36 को 5 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारा नहीं सॉरी 35 आएगा ना, 35 आएगा, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 77 आ जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 224 आ जाएगा, ठीक। अगला देखते हैं 263 प्लस 47, इसको 11 से डिवाइड करना है, तो 7 3 10, 7 3 10 एक आएगा, और 26 4 30 31 अपन 11, ये कट ही नहीं रहा है, तो कोई रेशनल नंबर आएगा नहीं कि ऑप्शन सॉरी हाँ 2 वाला गलत है स्टेटमेंट, 1 वाला केवल सही है। तो क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। मिरर इमेज निकालना है। पी का मिरर इमेज हो जाएगा ऐसे, और आर का हो जाएगा ऐसे, और एस का हो जाएगा ऐसे। इसमें एस को सही दिया हुआ है, ऑप्शन 2 में जो है पी आर एस ऐसे ही दिया हुआ है। इसमें आर गलत दिया है, इसमें भी आर गलत दिया, यानी कि ऑप्शन जो हमारा 2 है वो सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि सम कनेक्ट्स आर नेटवर्क, नो नेटवर्क इज प्रोजेक्ट, नो प्रोजेक्ट इज कनेक्ट पे हमारा इनकम जो है वो 50 और यहाँ खर्चा 100 दे रहा है, वो भी माइनस में नहीं होगा। सम नेटवर्क कनेक्ट बिल्कुल बनेगा दूसरा वाला। ऑल प्रोजेक्ट कनेक्ट नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी केवल सही होगा। नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल सही होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ए का जेड लिख रहा है, यानी कि ए का जेड लिख रहा है, यानी कि एक माइनस कर रहा है, एम का एल लिख रहा है, यानी कि एक माइनस कर रहा है, और एल का क्या लिखेगा? के लिखेगा, यानी कि एक माइनस करके एल का के आ जाएगा। एफ का जे लिख रहा है, यानी कि 6 से 4 बढ़ा रहा है, तो आई से अगर 4 बढ़ाएंगे तो ओ आ जाएगा। आगे देखते हैं, टी के डब्ल्यू लिखा है, यानी कि 3 बढ़ाया है, तो जी का जे हो जाएगा 3 बढ़ा के। और ई जो है 5 से 11, यानी कि 6 बढ़ा के लिख रहा है, तो एच जो है 6 बढ़ाएगा, यानी कि 14। ये गलत हो रहा है क्या? एफ का 4 बढ़ा रहे हैं ना, 6 4 10, तो 9 4 13। के एम जे एन 2 ऑप्शन में है, नहीं, के एम जे एन केवल एक ही ऑप्शन में सी में है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ब्लड रिलेशन का है, देखते हैं क्या कह रहा है। इंट्रोड्यूसिंग मीना टू रमा, कपिल सेज
मीना कुरमा कपिल से सी इज द डॉटर ऑफ माई मदर्स ओनली डॉटर सन। सी इज द डॉटर यानी कि मीना जो है ये किसकी डॉटर है, मेरे मम्मी की बेटी का इकलौता बेटा, यानी कि ये मैं, ये मेरी माँ और इनकी बेटी, यानी कि मैं कौन, रमन। ठीक, रमन की मम्मी की बेटी की बेटे, कहाँ गया, बेटी के बेटे, यानी कि ये आ जाएगा और उसकी बेटी है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कपिल रिलेटेड टू मीनास फादर, यानी कि ये मीना है और इससे कपिल के, मीना के फादर कपिल से रिलेटेड कैसे होंगे, ये कपिल है। ठीक, तो मदर का भाई यानी कि मामा का संबंध होगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये रीजनिंग में हमने कितने कर लिए हैं, रीजनिंग में हमने 23 सवाल अटेम्प्ट कर लिए हैं लगभग 14 मिनट में। आगे इस पे चलते हैं, ये देखते हैं अडानी ग्रुप, जीएस का सवाल देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, अडानी ग्रुप रिसेंटली साइंड पावर परचेस एंड कंसेशन एग्रीमेंट फॉर 570 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 6,000 करोड़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द प्रोजेक्ट बीन डेवलप्ड। ये भूटान में था। इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि इन ट्रेडिशनल गरबा डांस गरबा डीप a lamp placed inside a clay pot is used symbolic element। मिट्टी के घड़े में अगर लैंप रख रहे हैं तो किस चीज का प्रतीक है, ये अंधेरे में उजाले, यानी कि ऐसे कह सकते हैं लाइट का प्रतीक हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं द महात्मा गांधी नेशनल रूरल मनरेगा गारंटीज एक्ट एटलीस्ट 100 दिन ऑफ द वेज एम्प्लॉयमेंट इन फाइनेंशियल ईयर। ये तो सही है। अंडर द एक्ट स्टेट गवर्नमेंट लीगली बाउंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 days एप्लीकेशन, फेलिंग विच अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मस्ट बी पेड। ये नहीं होगा शायद, मुझे श्योर नहीं हूँ इस पे, लेकिन मैं तो कहता हूँ कि अगर एसर्शन सही है तो शायद रीजन भी सही होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में 90% केसेस में ये सही होता है। तो इसको क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं। ये कह रहा है कि द मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ऑफ इसरो लोकेटेड इन हसन कर्नाटका एंड भोपाल मध्य प्रदेश इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। ये पोस्ट लॉन्च मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है कर्नाटक और मध्य प्रदेश में, ये वाला ऑप्शन होगा। सी क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि what natural phenomena did Harappan engineer exploit to allow large vessels to enter the dockyard basin। कोई आइडिया नहीं दोस्तों, इसको स्किप कर देंगे, आगे देखते हैं। इंडिया हैज क्रिएटेड अंडरग्राउंड स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व फैसिलिटीज टू इमरजेंसी ऑयल स्टोरेज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज एन एसपीआर नॉट लोकेटेड। ये भी नहीं जानकारी दोस्तों, इसको भी स्किप कर देंगे। द भारतीय न्याय संहिता 2023 विच रिप्लेस द इंडियन पिनल कोड 1860 वाज मेनली ड्राफ्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी। ये था हमारा रणवीर सिंह कमेटी पे था, नेशनल कमिटी ऑफ फॉर रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉ। ये वाला ऑप्शन भी सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है विथ रेफरेंस टू बॉल ट्रेडिशन ऑफ बंगाल कंसीडर द फॉलोइंग। इट इज द मिस्टिकल फिलोसफी एंड म्यूजिक जॉनरा। दोस्तों ये तो मुझे कोई आइडिया नहीं है बॉल ट्रेडिशन के बारे में, इसको बिना पढ़े ही स्किप करते हैं, क्योंकि कोई जानकारी है नहीं तो पूरा क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। ये कह रहा है विच स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन एनिवर्सरी वाज कमेमोरेटेड विद ए स्पेशल कॉइन कॉल्ड कॉइन ए छोटा भीम। तो ये छोटा भीम वाला कौन सा है कॉमिक बुक, ये है हमारा एनएचपीसी, ये बी वाला होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है द फॉलोइंग टुक ओवर द प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की। फिक्की के प्रेसिडेंट बने हैं हर्षवर्धन सिंह अग्रवाल। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये देखते हैं असर्सन रीजन का। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट कैन अलाउ यूनियन गवर्नमेंट and its officer to carry out a certain state level executive function but only with a consent of government of India। आगे देखते हैं रीजन इसका क्या दे रहा है। आर्टिकल 258 was added by the 7th constitutional amendment 1954 to let states formally hand over the certain administrative functions to the center। बिल्कुल सही है, दोनों सही होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 बुद्धिस्ट हैव द लिटरेसी डैश हायर देन नेशनल एवरेज। बुद्धिस्ट की लिटरेसी कितनी, तो बुद्धिस्ट की थी लगभग 81 या 81 के आसपास। ऑप्शन एक ही है 81 वाला। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग मोपिन फेस्टिवल। मोपिन फेस्टिवल का तो मुझे जानकारी है नहीं तो इसको स्किप कर देंगे। बस इतना पता है कि अरुणाचल प्रदेश में होता है। अरुणाचल प्रदेश तो दिया है, पहला तो सही होगा, लेकिन अब दूसरा सही होगा कि नहीं इसके लिए इसको स्किप कर देंगे। आगे देखेंगे विथ रेफरेंस टू द फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ रागा ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कंसीडर द फॉलोइंग। अब इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं दोस्तों, तो बिना सवाल पढ़े इसको स्किप करते हैं। 14 नंबर। अगला सवाल देखते हैं। इन द एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 केस द सुप्रीम कोर्ट
had held that the power of judicial review forms the part of basic structure of the constitution. जुडिशियल रिव्यू किस में है? तो जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 में है और हाई कोर्ट के लिए 226 में। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है इंडियन बोर्न हिस्टोरियन सुनील अमृत वन 2025 ब्रिटिश अकेडमी फॉर द बुकर प्राइज द बर्निंग अर्थ। द बर्निंग अर्थ दोस्तों किताब का नाम देख के ही लग रहा है कि ये पर्यावरण से रिलेटेड है। तो ऑप्शन बी को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ASEAN is a regional organization comprising Southeast Asian nation focused on the political, economic and the security cooperation। ये तो सही है पहला वाला। दूसरा देखते हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस दैट द ईयर 2026 विल बी द सेलिब्रेटेड एज द एशियन कंट्रीज ईयर ऑफ द मैरीटाइम कॉपरेशन। दूसरा तो मुझे सही या गलत मुझे समझ नहीं आ रहा है, पर मैं इस पे गेस वर्क करूंगा। बोथ 1 और 2 सही लगा के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है फतेहपुर सीकरी बिल्ड बाय एम्परर अकबर इज अ फेमस फॉर इट्स डिस्टिंक्ट architectural style which material was mainly used to construct most of its building। ये कह रहा है फतेहपुर सीकरी को बनाने के लिए कौन सी मटेरियल का यूज किया था? इसमें लाल वाला पत्थर, रेड सैंडस्टोन। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है when an object is at a height the maximum kinetic energy and it falls that एनर्जी टर्न्स इनटू पोटेंशियल एनर्जी एज इट स्पीड्स इंक्रीज। बिल्कुल नहीं, ये तो गलत होगा, क्योंकि जब हाई मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और जब नीचे फ्री फॉल होने लगता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करने लगती है। तो पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा वाला कह रहा है स्विंगिंग पेंडुलम इज अ क्लासिक एग्जांपल एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट स्विंग इट हैज 100% काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने बताया कि अगर हाईएस्ट हाइट तक पहुंचता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, यानी 100% होता है, ना कि काइनेटिक एनर्जी। तो यानी कि दोनों ही गलत होगा स्टेटमेंट। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दिनिधि देशिनगु, कोई आइडिया नहीं दोस्तों, इसको इसके बारे में स्किप कर देंगे बिना पढ़े। वेस्टर्न घाट राइज स्टीपली अलोंग द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया द हाइट मेनली कॉज विच टाइप ऑफ रेनफॉल। इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं दोस्तों, इसको स्किप कर देंगे क्वेश्चन को। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डिड किरण देसाई रिसीव द मैन ऑफ बुकर प्राइज 2006 में किरण देसाई की बुक कौन सी है? ये द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है किरण देसाई की बुक। ये तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उनकी है, अरुंधति रॉय जी की है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विच नॉर्थ इंडियन रूलर वाज डिफीटेड बाय राजेंद्र वन ड्यूरिंग हिज मिलिट्री एक्सपीडिशन टू द बैंक्स ऑफ गंगाज। इस सवाल का जो दोस्तों मैं श्योर नहीं हूँ, पर मुझे लग रहा है कि गोपाल होगा, क्योंकि पाल वंश के सबसे फेमस रूलर यही थे। पर मैं इस गोपाल पे क्लिक करता हूँ, बाकी देखेंगे, गेस वर्क ही है ये। आगे बढ़ेंगे। रिगार्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट इन्वॉल्व इन फोनेरोसेप्शन। हियरिंग में कौन सा एल्बम नहीं होता है? इसको भी नहीं पता है दोस्तों, स्किप करेंगे। अगले सवाल पे आते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एस्टेब्लिश इन 1947 स्पेशली टू हैंडल मैटर्स रिलेटेड रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रिंसली स्टेट्स। शायद मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। द डिपार्टमेंट वाज हेड बाई सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड जीवी मावलंकर सर्विंग एज एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये दूसरा वाला। द कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी यूज्ड बाय द डिपार्टमेंट इन्वॉल्व बाई ऑफरिंग प्रीवी पर्स एंड ऑटोनॉमी एज इंसेंटिव व्हाइल मेंटेनिंग द थ्रेट मिलिट्री ऑफ और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द रेजिस्टेंस। ये भी सही है, दूसरा तीसरा सही है, और मैं पहला भी सही मान के चलता हूँ। तो ऑप्शन ए 1 2 3 सही मान लेते हैं, बाकी देखेंगे कि गलत और सही में क्या क्या है। अब हमारा शुरू होता है मैथ, यानी कि अब हम चलते हैं अभी इंग्लिश पे, फिर आके मैथ करेंगे। आगे देखते हैं, इंग्लिश सेक्शन शुरू हो गया, ठीक है, करते हैं। अकीसु, पहले एक बार स्टार्टिंग देख लेते हैं ना। बी ए ई और बी, बी ए ई और बी, इन चारों से स्टार्टिंग है, डी से स्टार्टिंग नहीं है। तो देख लेते हैं एक बार। A key issue in dash कह रहा है इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सोसाइटी, द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ, एंड कह रहा है कि द बुक इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर दोस्तों हम ये देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सोसाइटी, यानी ई के साथ बी का ही पेयर बन रहा है। एक बार एक चीज़ को दिए नोटिस करेंगे ध्यान से, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके प्रभाव ह्यूमन सोसाइटी के बारे में कह रहा है। तो ई और बी का एक पेयर बन रहा है। देखते हैं कि कौन से ऑप्शंस में ई और बी का पेयर दिया है। पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में दिया है, तीसरे वाले में नहीं है, चौथे वाले में भी नहीं है। तो हम बी को ही सही मान लेंगे, क्योंकि ई और बी का पेयर ही कंपलसरी पेयर बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द गेस्ट टोल्ड द मैनेजर दैट दे हैड बीन इंजॉइंग द स्टे। तो हैड बीन का यहाँ वर्ब में हो जाएगा चेंज, ये हो जाएगा फास्ट में। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। द ऑडिट टीम कंप्लीटेड द इंटरनल वेरिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लास्ट वीक।
ये कह रहा है कंप्लीटेड, तो इसका कंप्लीटेड का क्या हो जाएगा, वॉज कंप्लीटेड। ऑप्शन वॉज कंप्लीटेड वाला कौन से ऑप्शन में दिया है, ये द इंटरनल वेरिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कंपनी हैज लॉन्च द प्रोडक्ट, कंपनी ने अपना प्रोडक्ट, और हैज का क्या हो जाएगा, हैज बीन में चेंज हो जाएगा, और द प्रोडक्ट हैज बीन लॉन्च बाय द कंपनी, ये ऑप्शन सी क्लिक हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल मतलब होता है अपनी लिमिट से थोड़ा ज़्यादा काम करना या फिर अपनी लिमिट से ज़्यादा काम करना। द कुरियर जस्ट ड्रॉप द पैकेज एट द डोर स्टॉप विदाउट इवन रिंगिंग द डोर बेल वंस। ये तो होगा ही नहीं। द होटल स्टाफ नॉट ओनली क्लीन द रूम बट ऑल्सो लेफ्ट अ पर्सनलाइज्ड वेलकम नोट। यही सही होगा, अपनी ये लिमिट से ज़्यादा काम कर रहा है। क्लिक करेंगे इसको। लाइक अ लैम्ब टू द स्लॉटर, मतलब कि बिल्कुल शांत और बिना किसी झिझक के या फिर बिना किसी कंप्लेन के, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहे हैं ईडल। ईडल का क्या मतलब होता है, ईडल का मतलब आलसी, और आलसी ये सिनोनिम बताना है। एक्टिव होगा नहीं, कलरफुल होगा नहीं, एक्यूरेट होगा नहीं, लेजी होगा। क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर सी डैश इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन फॉर 10 ईयर, यानी कि अगर नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है तो यहाँ तो फ्यूचर आएगा, और फॉर के लिए परफेक्ट कंटिन्यूअस आएगा, तो यानी कि विल हैव बीन वर्किंग सही हो जाएगा। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। द सूप वॉज क्वाइट डैश एंड नीडेड मोर सीजनिंग, यानी कि कह रहा है कि ट्रिवियल नहीं होगा, एब्रॉप्ट नहीं होगा, सुपरफिशियल नहीं होगा, ब्लेंड कह रहा है। ब्लेंड मतलब मिक्सचर होता है, ठीक है। क्लिक करेंगे इसको, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है फाइन का होमोनिम बताना है। फाइन यहाँ पे मतलब बहुत महीन और बारीकियों के बारे में बताया गया। द फाइन प्रिंट मतलब महीन और बारीकी प्रिंट के बारे में कह रहा है। तो ये कह रहा है द आर्टिस्ट क्रिएटेड अ फाइन पेंटिंग विथ इंट्रिकेट डिटेल। ये तो सिमिलर हो गया ना। ही पेड द पार्किंग फाइन, या फाइन जुर्माने की बात हो रही है, यानी कि ये इसका होमोनिम है और मतलब इसका अलग है, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है कौन सा ग्रामेटिकली सही है, दिस इज द मैन हु हेल्प मी, यही सही है हमारा ए वाला। इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि द सोल्जर बिसाइड द जनरल हैज। द सोल्जर्स हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो यहाँ हैज की जगह है आना चाहिए था, ये वाला एरर हो जाएगा। बी का क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन द मोस्ट एक्टिव एंड क्रिटिकल एरिया इज द कंप्यूटर सपोर्ट हेल्प डेस्क। द मोस्ट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तो कोई एरर ही नहीं है। द मोस्ट एक्टिव एंड क्रिटिकल एरिया, द मोस्ट एक्टिव एंड क्रिटिकल एरिया, ये भी सही है, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। इज द कंप्यूटर सपोर्ट हेल्प डेस्क, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, पर ऑप्शन में नो एरर दिया ही नहीं है। तो अगर ये यहाँ ध्यान से देखें दोस्तों, तो कह रहा है कि द मोस्ट एक्टिव एंड क्रिटिकल, यहाँ कोई एरर नहीं है, पर मुझे लगता है कि इसमें ही एरर मान के ये बनाया गया क्वेश्चन है। वैसे इसको हम बहुत वीक एरर मानते हैं। अगर क्वेश्चन में कभी कोई एरर ना दिया हो तो इसको एरर लगा देते हैं कि मोस्ट दोनों साइड आना चाहिए जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा हो तो, ठीक है। तो इसको ये ऑप्शन को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं। करेजियस का एंटोनिम बताना है। करेजियस मतलब होता है बहादुर, एडवेंचरस नहीं होगा, चेयरफुल नहीं होगा, इसका टिमिड होगा, कमजोर का, ठीक है। व्हाट विच सेंटेंस कंटेन्स वर्ड दैट इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, कह रहा है कि इसमें इनकरेक्टली स्पेल्ड है। द प्रपोजल वाज अप्रूव्ड विदाउट हेजिटेशन, प्रपोजल की स्पेलिंग सही है, अप्रूव्ड की भी सही है, हेजिटेशन भी सही दिया गया है। सी डिस्प्लेड रिमार्केबल इंथुजियासम फॉर द प्रोजेक्ट, डिस्प्लेड सही है, रिमार्केबल सही है, इंथुजियासम की स्पेलिंग गलत है। इंथुजियासम की स्पेलिंग होती है ENTHUSIASM, यानी कि एस मिसिंग है, यही ऑप्शन में बी में होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैन हु इज वुमेनी सीन इज हैबिट्स, और इसको हम इफेमिनेट कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पिक द स्पेलिंग दैट इज करेक्ट फॉर द मेडिकल कंडीशन डायबिटीज की स्पेलिंग पूछ रहा है। डायबिटीज की होती है DIABETES, यानी कि ऑप्शन DIAC में होगा। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है साइनोनिम बताना है आइसोलेटेड का। आइसोलेटेड मतलब होता है कि सबसे अलग थलग हो जाना। टुगेदर नहीं होगा, सोशेबल नहीं होगा, सॉलिटरी, सॉलिटरी मतलब होता है अकेला। अब पैसेज है, इसको अभी आके करेंगे, थोड़ा सा पहले अभी लास्ट के क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। द टास्क मस्ट बी फिनिश्ड बाय यू टुडे, इसका हो जाएगा यू बाय यू टुडे, यानी कि यू मस्ट फिनिश द टास्क टुडे, ऑप्शन ए। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। द न्यू फेलो सेड व्हाट वो इज द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, तो इसका हो जाएगा द न्यू फेलो आस्क्ड व्हाट द इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर वाज, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मेरी जो हमने पैसे छोड़ा था उसको कर लेते हैं अब 19, ठीक है, इसको कर लेते हैं पैसेज को। एक बार पैसेज पढ़ लेते हैं दोस्तों, आप लोग भी पढ़ लीजिए और मैं भी पढ़ लेता हूँ। पैसेज पढ़ लीजिए आप लोग, रुक जाते हैं हम 30-35 सेकंड के लिए। एक बार पैसेज पढ़ लीजिए आप लोग ध्यान से।
आइए दोस्तों अब देखते हैं अपना सवाल, व्हाट इज ड्राइविंग द इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये कह रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करने के लिए क्या हमें मोटिवेट या ड्राइव कर रहा है। तो यहाँ देखें, यहाँ दूसरे या तीसरे लाइन में था, ड्रिवेन बाय द नीड टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन, यानी कि क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है हाउ डू सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इसी पैराग्राफ में था। देखते हैं इसमें, सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये कह रहा है कि बाय कन्वर्टिंग सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये ऑप्शन सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है व्हाट एड्रेस द इंटरमिटेंसी इशू इन रिन्यूएबल्स, ये कह रहा है कि रिन्यूएबल्स में कौन सी इशू होती है। ये देख लेते हैं, ये देखते हैं, ये वाले सेकंड पैराग्राफ में है, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस लाइक लिथियम आयन बैटरीज एड्रेस इंटरमिटेंसी इशू, यानी कि बैटरी की इशू के बारे में कह रहा है। तो इनके जिन फॉसिल फ्यूल होगा, एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन लाइक बैटरीज, ये वाला ऑप्शन सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं, व्हाट बेनिफिट डू ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम प्रोवाइड इन डेवलपिंग नेशंस, ये हमारा अगले वाले पैसेज में था शायद, देखते हैं इसमें पैराग्राफ में। देखते हैं दोस्तों, ये कह रहा है, एक बार हम ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। रिड्यूस एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, ये नहीं होगा। एम्पावरमेंट टू रूरल कम्युनिटीज, यही होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हायर इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जॉब लॉसेस इन एनर्जी सेक्टर भी नहीं होगा, इस लाइन में ही दिया था। कहाँ गया, ठीक, ऑप्शन बी सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज क्रूशियल फॉर अचीविंग अ नेट जीरो एमिशन, स्केलिंग रिन्यूएबल्स ग्लोबली, इंक्रीजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन, ये नहीं होगा। मिनिमाइजिंग एनर्जी इंडिपेंडेंस नहीं होगा। इग्नोरिंग स्मार्ट ग्रिड, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन यानी कि मैथ पे, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है कि अ ग्रोसर मिक्सेस 12 kg ऑफ टी एंड 30 kg, 12 kg टी यानी 30 रुपये पर किलो, यानी कि 12 kg जो है वो 30 रुपये पर किलो लाता है, और 18 किलो जो है वो 40 रुपये पर किलो लाता है, और इन दोनों को मिक्स कर देता है। 18 इंटू 40 कर देंगे 360, और 720 को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1080। और ये कह रहा है कि जो मिक्सर है उसको 52 रुपये पर किलो बेच रहा है, यानी कि 30 किलो का जो आइटम है उसको हम 52 रुपये पर किलो बेचेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1560। तो कह रहा है फायदा कितना हुआ, फायदा हमारा हो जाएगा 440 का, कितने पे, 440 का ही होगा ना, नहीं 440 का नहीं होगा, 480 का फायदा होगा, कितने पे, हमारा कॉस्ट प्राइस टोटल है 1080, इसको काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12 चौक 48 और 12 नहीं 108, यानी कि 400/9। तो 400/9 का फ्रैक्शन होता है 44, सही 4/9%, ऑप्शन ए सही होगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल अमंग द फॉलोइंग फ्रैक्शन, ये कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग ना नीचे जिसके प्राइम नंबर फैक्टर में रहता है उसका ही आता है। तो ऑप्शन ए में प्राइम नंबर नहीं है, ऑप्शन बी में भी प्राइम नंबर नहीं है, ऑप्शन सी में देखें तो 26 में 13 यानी कि है, तो इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं कि क्या कह रहा है कि द मल्टीपल ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5/8 इंस्टेड ऑफ 2/5, यानी कि उसको मल्टीप्लाई 5/8 से करना था लेकिन मल्टीप्लाई 2/5 से कर दिया, तो कितने एरर परसेंटेज आएगा। तो हम एक काम करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को मतलब नेग्लेक्ट करने के लिए दोनों का एलसीएम लेके और मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 और 5 का एलसीएम लेंगे तो 40 आएगा। तो 40 को अगर 5/8 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा 25 आ जाएगा, और 2/5 में अगर मल्टीप्लाई करते हैं 40 को तो ये हमारा 16 आ जाएगा, यानी कि हमारा 16 आना चाहिए था, 25 आ गया, यानी कि 9 बढ़ गया है। 9 बढ़ गया है कितने पे, 16 पे। तो अगर इसको 100 से करेंगे तो 900/16 आ जाएगा, और इसको अगर क्या बोलते हैं, अगर पॉइंट में लाने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा आएगा 16×5 = 80, 16×6 = 96, और 96, 40 आएगा, 16×2 = 25, 16×5 = यानी 56.25 आएगा, ऑप्शन ए। क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कहाँ गया, ABC टुगेदर स्टार्ट अ बिजनेस 2 times द इन्वेस्टमेंट ऑफ A = 3 times इन्वेस्टमेंट ऑफ B, यानी कि जो A का 2 गुना इन्वेस्टमेंट है वो B का 3 गुना इन्वेस्टमेंट है, तो A/B कितना आ जाएगा, 3/2, ठीक। अब आगे कह रहा है कि द कैपिटल ऑफ B इज 4 times दैट ऑफ C,
यानी कि बी का जो कैपिटल है वो सी का 4 गुना है। तो अगर ए बी सी का रेशियो निकाले तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 1 आ जाएगा ए बी सी का। और हमसे रेशियो ही पूछा था सवाल में, फाइंड द रेस्पेक्टिव रेशियो शेयर ऑफ द ए बी सी इन द प्रॉफिट। 6, 4 और 1, यानी कि ऑप्शन बी हो जाए सही। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि ए सैलरी इज 20% लेस देन बी। तो ए की जो सैलरी है बी से 20% कम है, यानी 1/5 पे 1/5 आएगा, 5 पे 1 कम, यानी कि 4/5 आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि हाउ मच परसेंट बी सैलरी इज मोर देन ए। तो बी की सैलरी ए से कितनी ज्यादा है, तो 1 ज्यादा है कितने पे, 4 पे। तो इसकी परसेंटेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। ऑप्शन सी क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। द टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस आर होता है, बराबर 54 पाई दिया हुआ है। पाई से पाई कट जाएगा और 2 से 27 बार में कट जाएगा। अब ये कह रहा है कि अगर हाइट जो है रेडियस का ट्वाइस है, यानी कि हाइट बराबर 2r है, तो इसको ऐसे कर लेंगे r, और निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है ना। तो h बराबर 2r, तो h के जगह पे 2r रख देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 3r बराबर 27, और ये हमारा आ जाएगा 3 से ये कट जाएगा 9 बार में, r स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9, तो r की वैल्यू आ जाएगी 3। जब r 3 आ जाएगा तो h कितना आ जाएगा 6, और वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h। तो पाई को पाई रख देंगे, r स्क्वायर की जगह पे 9 रख देंगे और h की जगह पे 6 रख देंगे, यानी कि 54 पाई वॉल्यूम आ जाएगा। ऑप्शन ए क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 3 सर्कुलर फाउंटेन इंस्टॉल्ड इन अ पार्क, वन इनसाइड अनदर, द डायमीटर ऑफ द फाउंटेन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि ए बी और सी, या 3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, मतलब एक सीक्वेंस में चलता है जिनका डिफरेंस सेम होता है। तो ये कह रहा है कि इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्मॉलेस्ट फाउंटेन इज 12 पाई, अगर इसका 12 पाई दिया हुआ है और ये कह रहा है लार्जेस्ट का 20 पाई दिया हुआ है, तो ये कह रहा है कि मिडिल वाला कितना होता है। तो बी जब निकालना होता है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बी बराबर होता है a प्लस सी बाई 2 आता है, क्योंकि इन दो का डिफरेंस बराबर होता है। तो a की जगह 12 पाई रख देंगे प्लस 20 पाई बटा 2 करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 32/2, यानी कि 16 पाई। देखिए आप 12 पाई, 16 पाई और 20 पाई, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इनका डिफरेंस देखिए कि यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में डिफरेंस मतलब सेम होता है, ठीक है, दो टर्म के बीच का। ये कह रहा है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 16। 16 का पहले 8 मल्टीपल का एवरेज निकालना है। तो अगर हम देखें तो ये ऐसे आता है 16, 32 डॉट 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 करके, यानी सारे 16 के मल्टीपल होंगे। तो एवरेज निकालना है तो यानी कि इसका सम निकालना पड़ेगा, और सम निकालने के लिए हम एक काम करते हैं ना कि 16 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो हमारा यहाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4, 5, 6, 7 और 8। यही तो पूछा था हमसे, 8 मल्टीपल का एवरेज। तो और इसका एवरेज निकालने के लिए 8 से डिवाइड कर देंगे, इसको कर देंगे 2 से कट जाएगा, और हम सम ऑफ एन नंबर निकाल देते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 36, ठीक है, और ये हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 72, यानी कि ऑप्शन बी को क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि ए पर्सन बॉट एन आर्टिकल फॉर 5200 एंड स्पेंड 500 ऑन इट्स टू इट्स पेंट, यानी कि 5200 खरीद के लिया है, 500 उस पर खर्चा किया, यानी कि टोटल हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 5700 का सीपी, ठीक। ये कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, अगर 7125 में बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस इतना है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 7125 में से 5700 अगर घटा देंगे तो ये आ जाएगा 25, और ये 11 से 7 जाएगा 4, और 1425 का फायदा हो रहा है कितने पे 5700 पे। तो 100 पे कितना निकालना है, ये कट जाएगा, ये हमारा जाएगा 25 बार में, ठीक। 57 से 2 बार में जाएगा और बाकी आगे 5 दिया है तो 5 बार में चला जाएगा, यानी कि 25। ऑप्शन डी को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि रेशियो दिया हुआ है ए बी बी सी और सी डी का, तो हमें डी की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए बी कितना दिया हुआ है 3:5, और बी सी कितना दिया हुआ है 4:7, और सी डी कितना दिया हुआ है 7:12, यानी कि ये 7 तो है ही, तो डी का हम ऐसे ही निकाल देंगे 12। तो ये आगे वाला आगे लिख देते हैं, पीछे वाला पीछे लिख देते हैं, ये आ जाएगा हमारा 12, 20, 35 और 60, और डी की वैल्यू दी हुई है, यानी कि 240 की वैल्यू 60 दी हुई है, हमें ए की वैल्यू यानी कि 12 की निकालनी है। तो 4 बार में चला जाएगा, 12 चौक 48, आंसर सी आ जाएगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। लास्ट मंथ अंजू सैलरी हुई इतना इतना इतना, ये दोस्तों इसको लास्ट में आके करेंगे, थोड़ा बड़ा सवाल लग रहा है।
ये कह रहा है कि अ कोड ऑफ द लार्जर एमंग टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल इज 30 कह रहा है। तो इसको ऐसे करेंगे कि जो हमारा लार्जर सर्किल है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, ऐसे जो लार्जर सर्किल का कॉर्ड है वो 30 दिया हुआ है, ठीक। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द एनुलर पोर्शन बिटवीन द टू सर्किल, यानी कि इसकी ये एरिया पूछ रहा है, ठीक। तो ये हमारा 30 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। हम मान लेते हैं कि छोटे सर्किल की जो रेडियस है आर है और बड़े सर्किल की रेडियस आर है, बड़ा वाला आर, ठीक। तो हम ये निकाल लेते हैं ना कि आर स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है, बड़ा वाला आर स्क्वायर। तो इनका डिफरेंस निकाले तो कितना होगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 225। और अगर इनके बीच का अगर एरिया निकालना हो तो छोटे वाले सर्किल का एरिया और बड़े वाले सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। तो छोटे वाले सर्किल का एरिया कितना होगा पाई, पहले बड़े वाले का निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाले का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई अगर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा, और आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह पे 225 है, यानी कि 225 पाई उसकी एरिया आ जाएगी इसके बीच की, जो कि ऑप्शन ए में है। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ए शॉपकीपर ऑफर्स 25% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड मेक अ लॉस ऑफ 10%। द मार्क प्राइस 1200 दिया हुआ है। तो अगर 1200 का 25% डिस्काउंट कर रहा है, यानी कि 3/4 में बेच रहा है, तो यानी कि 1200 का सामान 900 में बेच रहा है, ठीक है। तो इसको 10% का घाटा हो रहा है। तो 10% का घाटा हो रहा है, यानी कि 900 कितने की वैल्यू है, 90 की वैल्यू है, और 100 की निकालनी है। तो हमारा जो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 1000 आ जाएगा, ठीक। ये कह रहा है कि इफ ही सेल्स 12% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, यानी 1200 का सामान जो है ये हम 88 में बेच रहे हैं, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1056। तो ये कह रहा है कि अगर 12% डिस्काउंट पे बेचेंगे तो हमारा 1056 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, 1000 का सामान 1056 में बेच रहा है, यानी कि 56 का हमें प्रॉफिट हुआ। ऑप्शन सी क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अ शॉप एट प्लान टू अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ D% ऑन द मार्क प्राइस एट द डिस्काउंट परसेंट the profit of on cost would be have been 15. However, when the discount was increased by 5 percentage point, if the profit was reduced to 5%, find the percentage by which the mark price exceed the cost price. इस क्वेश्चन को अभी के लिए स्किप करते हैं, दोबारा आके देखेंगे। ये कह रहा है अ बॉय इज 2.1 मीटर टॉल, यानी कि ये टॉल, जस्ट सी ए सन ओवर अ 42.8 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि 42.8 मीटर लंबी बिल्डिंग है, विच इज 40.7 √3, यानी कि 40.7 √3 मीटर अवे फ्रॉम इन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यानी कि सन का एलिवेशन पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है। अगर ये 2.1 है तो अगर इसमें से 2.1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40.7, ये वाली दूरी, और ये हमारी ये वाली दूरी है 40.7 √3, क्योंकि ये दोनों बराबर ही है। तो देखते हैं हम, ये अगर इसका रेशियो निकाले तो ये 1 आएगा, इसका रेशियो √3 आएगा। अगर ये 1 है, ये √3 है, तो tan थीटा की वैल्यू लगा देते हैं। tan थीटा बराबर 1/√3, जो कि थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 30 डिग्री। तो ये एलिवेशन कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ऑप्शन ए है, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ईच एज ऑफ राइट प्रिज्म दिया हुआ है 12, यानी कि नीचे जो बेस है उसकी जो साइड है उसकी 12 दी हुई है, और हाइट 20 दिया हुआ है। कह रहा है कि द बेस ऑफ द रेगुलर हेक्सागन, ये कह रहा है हेक्सागन के जो साइड है वो 12 दिया हुआ है। तो कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो पहले हम एरिया ऑफ बेस निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ बेस क्या होगा, 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक। और इंटू हाइट कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, ये कट जाएगा 5 बार में। तो ये आ जाएगा हमारा 144, ये आ जाएगा 144 इंटू 30 √3। तो ये करेंगे, आ जाएगा हमारा 14×42 और 4×12 252, 2520 √3, यानी कि ऑप्शन, अरे कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, एरिया बेस इंटू हाइट होता है। तो 6 इंटू √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर करेंगे, इंटू एरिया बेस आ गया, ये आ जाएगा हमारा हाइट 20, 4 से ये 5 बार में कट जाएगा, 144 और गुणे 30, 3 चाहते हैं 12 का 2,
4320 आ रहा है ना, 4320√3 ऑप्शन ए में है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे, कहीं कैलकुलेशन एरर कर रहे थे। अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है द वैल्यू ऑफ 1/32.12 की वैल्यू दी हुई है, 0.031113 दिया हुआ है। तो 1 कितने आगे ले जा रहा है, 0.0000321 मतलब कि इससे कितना पॉइंट आगे ले जा रहा है। यहाँ से देखे तो यहाँ है 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आगे ले जा रहा है। तो उसमें ऊपर 6 से मतलब 6 बार 1 के बाद 6 बार 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि 31130 ये आ जाएगा 6 बार से मल्टीप्लाई करके। अगला देखते हैं सवाल। ये कह रहा है अ सर्कुलर मेटल डिस्क ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर हैज अ सेक्टर 120 रिमूव्ड। तो पहले तो हम इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं सर्कुलर मेटल डिस्क का। तो सर्कुलर मेटल डिस्क का सरकमफ्रेंस क्या होगा, 2πr यानी कि 2π और r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू 9 है और टोटल हमारा 360 डिग्री का ये वैल्यू है। अगर 120 निकाल दिया तो हमारे पास बचा कितना, 240/360 यानी कि 2/3 बचा। तो इससे ये कट हो जाएगा 3 बार में। तो हमारा जो सरफेस क्या बोलते हैं, इसका जो एरिया आ जाएगा नीचे वाले बेस का, ऐसे है ना, देखिए आप फिगर इसका ऐसे बनेगा और इसमें से हम 120 डिग्री निकाल दे रहे हैं। तो हमारे पास बचा कितना, ये वाला बचा। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना आ जाएगा, 3 चौका 12π। ठीक है, ये जो 12π है, ये जो 12π है अब हमारा कोण का बेस है। तो कोण का बेस जो होता है 2πr मान के करेंगे इसको। तो 2 से 6 बार में जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी 6 यानी कि कोण की जो रेडियस है वो 6 आ जाएगी। ठीक है, अब कोण की रेडियस हमारे पास 6 आ गई। अब ये कह रहा है कि जब हम कोण को, ये फिगर एक बार ध्यान से देखिए आप, ये फिगर है, यहाँ से कट कर दे रहे हैं 120 डिग्री। अगर हम कोण को ऐसे मोड़ते हैं तो जो हमारा रेडियस, ये पहले वाला रेडियस है, वो उसके लिए स्लेंट हाइट का काम करेगा। यानी कि जो L है वो हमारे पास 9 है। तो यहाँ से हम हाइट की वैल्यू निकाल लेते हैं कि L का स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर बराबर h स्क्वायर r स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 36। तो h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 81 माइनस 36 करेंगे 45 आ जाएगा, यानी कि 3√5। तो और फिर क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द कोन पूछ रहा है। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, 1/3πr स्क्वायर h। तो r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6 है, यानी कि 36 हो जाएगा। और h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आएगी हमारे पास 3√5, 3 से 3 कट जाएगा और आंसर क्या आएगा हमारा 36√5π। ठीक, ऑप्शन सी है। क्लिक करेंगे, इसको आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर। अगला सवाल क्या कह रहा है कि विच ईयर हैड द हाईएस्ट इंक्रीज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर की तुलना में किस साल ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। तो पहले ऑप्शन से करते हैं इस सवाल को। 2017 कह रहा है तो 2017 का देखते हैं। 2016 में 25 था और 2017 में 30 हुआ, यानी कि 5 बढ़ा है 25 पे, 1/5 यानी कि 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। 16 में देख लेते हैं, 16 में यानी कि 25 हो रहा है, 20 से 25 हो रहा है, यानी कि ये बढ़ रहा है 5, ये बढ़ रहा है 20 पे। तो 100 पे कितने का इंक्रीमेंट होगा, 4, ये हो जाएगा 25% का। और 19 का देख लेते हैं, 18 पे यानी कि 40 हो रहा है 28 से, यानी कि 12 का इंक्रीमेंट हो रहा है 28 पे। तो 100 पे कितना होगा, 4 3 12, 4 7 28, यानी कि 300/7 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा लगभग 42% से प्लस में आएगा, 42% से ज़्यादा आएगा। 2020 वाला देख लेते हैं। 40 से 45 यानी कि 5 बढ़ा है 40 पे, यानी कि 1/8 यानी कि 12.5%। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किस में हुआ है, सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट 2019 में हुआ है। ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं। द एवरेज ऑफ 12 आइटम, द एवरेज ऑफ 12 आइटम इस कितना कह रहा है, द एवरेज ऑफ 12 आइटम का 56 दे रखा है और ये कह रहा है कि 13वें आइटम में कितना नंबर ऐड करें कि उसका जो टोटल का एवरेज है वो 70 हो जाए। तो यहाँ देखें दोस्तों, 70 में यहाँ पे यानी कि हर एक आइटम पे 14 बढ़ाना होगा। तो यानी कि हर एक आइटम पे 14 बढ़ाना होगा। तो 14 टोटल कितने आइटम बढ़ाना होगा, 12 आइटम पे। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लें, 14 दूना 28, 14 एकम 14 और 2 16, यानी कि 168 तो हमें इन 12 पे बढ़ाना पड़ेगा। और जो हमारा अगला आएगा वो 70 ही आएगा। तो यानी अगर इसमें 70 जोड़ देंगे 8 आ जाएगा 238, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं कि ए बी इन्वेस्ट करते हैं 1,20,000 और 1,80,000, ये ना 1,20,000 1,80,000, टोटल प्रॉफिट है उनका 1,02,000। तो कह रहा है कि ए का शेयर कितना हुआ। तो पहले ए और बी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो ले लेते हैं। तो ये रेशियो आ जाएगा हमारा 2:3 के रेशियो में, और ए का प्रॉफिट निकालना है तो ऐसे निकाल लेंगे। 1,02,000 जो हमारा जो है 5 का वैल्यू है, तो 2 का वैल्यू कितना होगा, 5 दूना 10 और 5 चौक 20, 20,400 में 2 से गुणा करेंगे
तो 40,800 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए क्लिक करेंगे, ऑप्शन ए को क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये कह रहा है कि अगला सवाल कह रहा है कि ए शेफ मिक्सेस टू टाइप्स ऑफ फ्लोर को, वन कॉस्टिंग 180 और दूसरा 220। एक जो है 180 का है, दूसरा 220 का है, वो तीसरे एक साथ मिलाया जा रहा है और रेशियो कितना है 2, 3, 4 के रेशियो में। तो हम मान लेते हैं कि जो 180 वाला है वो 2 किलो ही है, 220 वाला 3 किलो ही है, और तीसरा जो टाइप है एक्स, एक्स रुपये पर किलो है, जो कि 4 किलो मिलाया जा रहा है। तो यानी कि 180 वाला आ जाएगा हमारा 360 और 220 वाला आ जाएगा 660, और हम एक्स किलो मिला रहे हैं, एक्स रुपये पर किलो वाला 4 किलो मिला रहे हैं, और टोटल कितना है हमारा 240 रुपये कितने किलो का वैल्यू है, 4, 3, 7 और 2, 9 किलो की वैल्यू है। ठीक है, तो देखेंगे सवाल में, तो ऐसे हो जाएगा, ये जोड़ेंगे 9 और 1020 आएगा, प्लस 4x बराबर 24, 9, 216, 2160 ही आ जाएगा। 4x की वैल्यू आ जाएगी 40 और 1140। तो अगर इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4 दूना के 8, 4 8 32 और 4 पंजे 20, यानी कि 285 रुपये किलो आएगा, ऑप्शन ए आएगा। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। द प्रिंसिपल अमाउंट, एक प्रिंसिपल जो है 2 साल में 1375 हो जा रहा है, और वही 4 साल में 1650 हो जा रहा है। तो यानी कि 2 साल में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 2 साल में इंक्रीमेंट हुआ है हमारा 375 का। ठीक है, 375 का हुआ है, 275 का, एक बार 1650, 1375, 5, 275 का इंक्रीमेंट हुआ है। 275 का 2 साल में, यहाँ 275 का इंक्रीमेंट हुआ है, तो इसके पहले भी तो 275 का इंक्रीमेंट हुआ होगा। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो प्रिंसिपल इसको 275 घटा देंगे तो 1100 आ जाएगा, ऑप्शन बी। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि शिल्पा इन्वेस्ट 12,800 एट सिंपल इंटरेस्ट 1.5% पर एनम आफ्टर टी ईयर, कितना अमाउंट हो गया 13,568। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि 13,568 में से 12,800 घटा देते हैं, तो ये हमारा 68 आ जाएगा, 15 में से 8 जाएगा 7, यानी कि हमारा 768 जो है सिंपल इंटरेस्ट है, 768 सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल हमारा 12,800 है, और टाइम है हमारा, रेट है हमारा 3/2 इंटू 100 कर देंगे, और टाइम ही निकालना है। तो ये हमारा कट जाएगा 2 0 से 2 0, ये जाएगा 64 बार में, इसको निकाल देते हैं, कट जाएगा ये 256 बार में, और 64 से ये 4 बार में चला जाएगा, यानी कि टी की वैल्यू आ जाएगी 4 साल, ऑप्शन बी। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं। ये कह रहा है द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 126। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट बराबर 126 दे रखा है। तो बेस की वैल्यू हमें 14 दे रखी है, तो हाफ इंटू 14 इंटू हाइट बराबर 126। इसको काटेंगे 14 से, ये 9 बार में जाएगा, और हाइट बराबर हमारी आ जाएगी 18, ऑप्शन डी। क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैथ में हमने देखते हैं कितने क्वेश्चन छोड़े हैं। मैथ में हमने 2 क्वेश्चन स्किप किया, अभी एक करेंगे, पहले रीजनिंग वाला कर लेते हैं। रीजनिंग वाला देखें, रीजनिंग में भी 2 क्वेश्चन स्किप किए हैं, रीजनिंग का देखते हैं। SOPEX launches a scheme where an individual has to pay a monthly installment continuously for 11 month, and 1 month installment will be paid by the firm. Post completion of the scheme period, and individual can purchase gold jewelry of the total amount accumulated in his account। ठीक, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। एक कह रहे दुकान एक्स एक योजना शुरू करती है जिसके तहत एक व्यक्ति को 11 महीने तक लगातार मासिक किस्तें चुकानी होती हैं, और 1 महीने की किस्त कंपनी द्वारा चुकाई जाती है। योजना की अवधि पूरी होने के बाद व्यक्ति अपने खाते में जमा कुल राशि के बराबर सोने के आभूषण खरीद सकता है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। दुकान एक्स में के ग्राहकों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप दुकान एक्स में नकदी की प्रवाह वृद्धि हुई है। अगर कोई दुकान स्कीम चलाता है तो उसमें अगर ग्राहक बढ़ते हैं तो स्कीम चलाना उसका एक कारण है, और दुकान में कस्टमर्स की वृद्धि होना यानी कि उसका एक प्रभाव है। तो ये जो है कारण है, और दूसरा उसका प्रभाव या परिणाम कह सकते हैं। ठीक है, क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं इसमें और क्या छोड़ा था हमने। एक और क्वेश्चन 9 नंबर ये छोड़ा था। कई यात्रियों ने बताया कि सशुल्क पार्किंग स्थलों पर आधिकारिक क्यूआर कोड पर नकली क्यूआर कोड स्टिकर चिपकाए गए हैं। लोग स्कैन करते हैं और भुगतान करते हैं, लेकिन पैसा घोटालेबाजों के पास चला जाता है और पार्किंग रसीद नहीं बनती है। ठीक, यानी कि ये ऐसा कथन है। कार्यवाही एक क्या कह रहा है, मतलब कार्यवाही, उस पर क्या कार्यवाही की जाएगी। सभी संदिग्ध स्टिकर तुरंत हटा दे, आधिकारिक क्यूआर बोर्ड सत्यापित करें, एक सार्वजनिक अलर्ट चलाए जिसमें लोगों को भुगतान प्राप्तकर्ता के नाम से मिलान करने के बाद ही भुगतान करने के लिए कहा जाए, रिपोर्ट की गई क्यूआर आईडी से भी
को भी ट्रेस करें और ब्लॉक करें। ये पहला कार्यवाही तो सही होगा। और दूसरा कार्यवाही देखते हैं, क्यूआर से संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए सभी भुगतान वाली पार्किंग 4 महीने के लिए बंद कर दे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पार्किंग बंद कर सकते हैं? तो यानी केवल पहला अनुसरण करेगा, इसको पहले क्लिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैथ में हमने छोड़ा था कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन छोड़े थे, देखते हैं एक बार। मैथ इंग्लिश में कर लेते हैं। मैथ का देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन छोड़े थे, तो हमने 11 नंबर छोड़ा था। 11 नंबर क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। इसकी 11 नंबर को सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि लास्ट मंथ अंजूज मंथली सेविंग वाज 2500। अंजू की जो मंथली सेविंग थी पिछले महीने 2500 थी। ये कह रहा है वरुण का जो पिछले महीने सेविंग था वो था, वरुण का कितना था? 3200 था। ठीक। ये कह रहा है दिस मंथ अंजूज मंथली सेविंग 2900, यानी 2500 से 2900 हो गया, और वरुण का जो है 3800 हो गया 3200 से। यानी कि यहाँ 600 की इंक्रीमेंट हुई है और यहाँ 400 की इंक्रीमेंट हुई है। ठीक। अब ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। निकालना किसकी वैल्यू है? x माइनस वाई इंटू 100 अपन वाई। ठीक। ये एक्स वाई है क्या? वेयर इज एक्स, वेयर एक्स परसेंटेज इज द परसेंटेज इंक्रीज इन वरुण मंथली सैलरी। एक्स जो है वरुण की में इंक्रीमेंट है, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना है? x% का वैल्यू यानी कि 600 का इंक्रीमेंट हुआ है 3200 पे, तो 100 पे कितने का होगा? तो ये कट जाएगा, 32 से काटेंगे इसको हम 4 बार में, ये जाएगा 150। नहीं, ये 8 बार में है ना, नहीं 8 चौक 32 करेंगे, 8 से अगर इसको काटेंगे तो 8 7 56 और 8 पंजे 40, यानी कि 75/4 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। और वाई क्या है? वाई इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द अंजू। वाई जो है अंजू का है, तो यानी कि 400 का इंक्रीमेंट है। वाई बराबर 400 अपन 2500, ये कट जाएगा 100 से, ये 2 0 25 चौक 100, यानी कि वाई की वैल्यू आ जाएगी 16। और डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो एक्स की वैल्यू है 75/4 माइनस 16, और ये हमारा आ जाएगा इंटू 100/16। इसको करेंगे 16 चौक 64 आएगा, 16 चौक 64, 75 में 64 जाएगा 11/4 और इंटू 100/16। इससे कटेगा 25 बार में, 25 और 11 बच जाता है। ऊपर लिख लेते हैं इसको मिटा के, यहाँ ऐसे कर लेते हैं नीचे। ठीक। 25 और 11 जाएगा 275 बार में। इसको 16 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16 एकम 16 और 115, 16 सत्ते 112 और 30 आएगा। 16 एकम 16 140 आएगा, 16 बट्ठे 128 120 आ जाएगा, यानी 17.18 सब में है। 16 128 और 40 आया था ना, 120 बचा था हमारे पास, तो 120 का कर देंगे 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112 और 16 पंजे 80, यानी कि 17.1875 1875 ऑप्शन बी में है। क्लिक करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अगला देखते हैं इसमें क्या छोड़ा था हमने। ये क्वेश्चन छोड़ा था एक 14 नंबर। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, कमेंट में आंसर कीजिएगा, और अगर नहीं हो तो इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट्स बना के मैं इस चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग उससे मैच कर लेंगे। तो हमने 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं। इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए स्किप कर रहा हूँ, आप लोग इसका अटेम्प्ट करके और जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ना बने तो भी कोई बात नहीं, मैं इसका शॉर्ट्स बना के और चैनल पे डाल दूंगा, आप लोग मैच कर सकते हैं। तो हमने लगभग 58 मिनट में या 57 मिनट में पूरा मॉक अटेम्प्ट कर लिया है। 91 क्वेश्चंस किए हैं, 9 क्वेश्चन छोड़े हैं हमने, जिसमें से एक मैथ में छोड़ा है, और मुझे लग रहा है कि आज जीएस में काफ़ी ज़्यादा छोड़ दिया हमने, क्योंकि जीएस काफ़ी मुश्किल सी थी। 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन जीएस में छोड़े हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कभी ऐसे होता है कि मुश्किल भी आता है आसान भी आता है, दोनों चीज़ें पैरेलली चलती हैं। तो चलिए मॉक को सबमिट करते हैं। 91 क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया अटेम्प्ट है, ख़राब नहीं कह सकते हैं। तो चलिए सबमिट करते हैं मॉक को, और आपके सामने देखते हैं कि रिजल्ट कितना बन रहा है इसका। थोड़ा वेट करते हैं। सबमिट कर दिया है हमने। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये बनाया हमारा स्कोर 169.5। 86 सही है, 5 गलत हो गए हैं। 5 किसमें गलत हुए हैं देख लेते हैं एक बार। 5 गलत हुए हैं हमारे। एक रीजनिंग में गलत हो, नहीं रीजनिंग में नहीं गलत हुए, जीएस का ही है। 2 जीएस में, 3 जीएस में गलत हुए हैं, 4 जीएस में, 5 जीएस में गलत हुए हैं दोस्तों। मैथ में एक अनअटेम्प्टेड है। और एक बार हम खोल के सॉल्यूशन देख लेते हैं, आपको सामने आइए देखते हैं। रीजनिंग पूरी सही है,
जीएस में 5 गलत हुए हैं और इंग्लिश में सारे सही हैं। तो दोस्तों बात करें मॉक के लेवल की, तो ये मॉक में जो रीजनिंग था, रीजनिंग बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग हमारी इजी थी। और बात करें जीएस की, तो जीएस हमारा मॉडरेट से हाई लेवल में था, जीएस थोड़ी सी हार्ड थी आज की, ठीक है। और बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स हमारा मॉडरेट था। और बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश हमारा इजी था। तो अगर इन सबको अगर मिलाया जाए तो हमारा जो मॉक का लेवल बन रहा है, मॉक का ओवरऑल लेवल बनेगा जो ये मॉडरेट बनेगा, जिसमें आप इजीली 140 से 145 ले आ सकते हैं। बाकी मेरे तो 170 के करीब बन रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक बार परसेंटाइल भी देखेंगे कि परसेंटाइल इसमें कितना बना है। तो आइए परसेंटाइल भी चेक कर लेते हैं। परसेंटाइल देखने के लिए एक बार हम यहाँ आते हैं बैक। परसेंटाइल देखिए, मेरा रैंक बना है 43 आउट ऑफ 18828, 18,000 में 43 रैंक बनी है। रीजनिंग दोस्तों मैंने 16 मिनट में 2500 क्वेश्चन कर लिए थे। ये देख सकते हैं टाइमिंग, एक बार आप ये टाइमिंग भी मिलाया करें कि कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस क्या किया आपने। तो आप अगर ध्यान देंगे तो रीजनिंग मैंने 16 मिनट में 2500 क्वेश्चन कर लिए हैं। जीएस की बात करें तो जीएस में आज मेरा 21 स्कोर बना है। बहुत मुश्किल जीएस था दोस्तों, 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए जिसमें से 5 गलत भी हो गए। जीएस मुश्किल कह सकते हैं आज। मैथ मैंने 24 मिनट में कर लिए 24 क्वेश्चंस, ठीक है, इतने काफ़ी हैं। और इंग्लिश मैंने 9 मिनट में कर लिया था 25 क्वेश्चंस। ओवरऑल अटेम्प्ट देखते हैं तो 43 बना है, परसेंटाइल बना 99.8 परसेंटाइल बना है। मैंने ये मॉक अटेम्प्ट किया 57 मिनट, यानी कि 58 मिनट में लगभग मॉक मैंने अटेम्प्ट कर लिया टोटल। आप देख सकते हैं 169 बने हैं दोस्तों। ये मार्क्स केवल मार्क्स नहीं, ये मार्क्स में प्रैक्टिस का नतीजा है, मेहनत का नतीजा है दोस्तों, लगातार कंसिस्टेंसी का नतीजा है। बस आपको एक ही चीज करना है कि आपको अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहना है, डेडिकेशन के साथ सारी चीज त्याग देनी है, सब कुछ छोड़ देना है दोस्तों अपनी पढ़ाई के आगे, कुछ किसी की कुछ नहीं सुननी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को, अपने उन एस्पायरेंट्स को शेयर करें जो अपनी तैयारी करते हैं, जिन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है और मार्क्स नहीं बढ़ाए। दोस्तों इस चैनल को टारगेट करते हैं कि 500 सब्सक्राइबर्स पूरा करा दे इस हफ्ते के लास्ट तक। बाकी आप लोग की मर्जी है, लाइक करें, कमेंट करें, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ही करें। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।